Hello students, myself Rupa. Welcome to our YouTube channel Pararox Academy. Today we know about article. आज हम आर्टिकल के बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं आर्टिकल के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें यूज़ ऑफ द आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ए और एन का उपयोग जो है बताया था। तो इसलिए अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप वो उसको पहले देख लीजिए, ताकि आपको ये वीडियो भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आज के इस वीडियो में हम द के बारे में जानेंगे। चलिए जानते हैं द के बारे में। तो आइए देखते हैं यूज़ ऑफ द का उपयोग कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम ये आपको बता दें कि द को क्या कहते हैं। तो द को हम डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। द को डेफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि वह किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर संकेत करता है, या फिर संकेत कहे या फिर इशारा कहे, इशारा करता है, इसलिए इसे डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वह किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर इशारा करता है, इसलिए उसे डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। अब चलिए जानते हैं उसके पॉइंट्स के बारे में कि उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि द को दी उच्चारण कब किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि द को दी का उच्चारण कब होता है। जब हमारा द के आने वाले वर्ड वॉवेल में रहते हैं, जैसे अर्थ, इज, राउंड। तो जो अर्थ है वो हमारा वॉवेल साउंड है और वॉवेल भी है, तो इसीलिए इसके पहले जो द लगते हैं उसको हम लोग द नहीं दी पढ़ते हैं। दी अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। तो और जब कॉन्सोनेंट साउंड रहते हैं, जैसे सन इज हॉट, तो इसके पहले जब द आता है तो इस द को हम द ही पढ़ते हैं। द सन इज हॉट। क्यों? क्योंकि सन जो है हमारा वो कॉन्सोनेंट साउंड है और कॉन्सोनेंट भी है। तो याद रखिए, जब भी वॉवेल के पहले आने वाले द होते हैं उसको हम दी पढ़ते हैं, और सन के आने वाले द के पहले यानी कॉन्सोनेंट के आगे आने वाले द को हम द ही पढ़ते हैं। और एक जगह और पे हम द को दी पढ़ते हैं, वह कब? जब हम किसी चीज़ पर फोर्स करते हैं, किसी वर्ड पे हम फोर्स करते हैं, तब वहाँ पे द को दी पढ़ा जाता है। चलिए देखते हैं सेंटेंसेस। दिस इज द बॉय हु has broken my window। ये वही लड़का है जिसने मेरा खिड़की तोड़ा था। तो यहाँ जो लड़का है इस पे फोर्स पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, इसीलिए इसके पहले आने वाले द को हम द नहीं दी पढ़ेंगे। दिस इज द बॉय हु हैज़ ब्रोकन माई विंडो। क्यों? क्योंकि ये जो बॉय पर हम लोग जो है फोर्स डाल रहे हैं। जब भी ऐसे फोर्स डालने वाले सेंटेंसेस आपको मिले तो उसके पहले जो द आता है उसको दी पढ़िएगा। चलिए, अब तो आप ये समझ गए कि कहाँ द पढ़ना है और कहाँ दी पढ़ना है। अब हम अपने पॉइंट्स पे चलते हैं। तो द के यूजेस के बारे में जानते हैं। तो पहला यूज़ है कि द का प्रयोग उन नक्षत्रों के पहले किया जाता है। द का प्रयोग नक्षत्र के पहले किया जाता है, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं जो एक है और बहुत फेमस है उसके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द अर्थ, द स्काई, द सन, द मून। इस तरह से जो है जब भी आपको ये सब नक्षत्र या फिर जो खास है, फेमस है दिखे, तो उसके पहले द का प्रयोग कीजिएगा। यही नहीं कि ये आगे ही दिखे, ये पीछे, इन द मिडिल, अगर बीच में भी रहे तो इसका पहले द का प्रयोग किया जाता है। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट है द का प्रयोग उन दिशाओं के पूर्व भी किया जाता है जिनके पहले प्रीपोजिशन रहता है। जिनके पहले, दिशा के बारे में तो आप जानते ही हैं कि हमारे डायरेक्शंस ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये 4 जो है हमारे डायरेक्शंस है। तो ये डायरेक्शंस के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग किया जाता है और जब उसके आगे प्रीपोजिशन रहे तब। तो
जैसे आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे द सन राइज इन द ईस्ट, ही हैज़ कम फ्रॉम द साउथ। तो साउथ और ईस्ट जो है वो हमारे डायरेक्शंस है, तो इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ गए कि डायरेक्शंस के नेम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट बिंदु यानी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द का प्रयोग धार्मिक ग्रंथों यानी रिलीजियस बुक, समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर तथा पत्रिकाओं यानी मैगजीन के नाम के पहले किया जाता है। तो रिलीजियस बुक जैसे गीता, बाइबल, कुरान, वेद, पुराण, ये सब क्या है, हमारे रिलीजियस बुक है, तो इनके नाम के पहले आप द का उपयोग कर सकते हैं। और फिर न्यूज़पेपर के नाम के आगे भी द का उपयोग किया जाता है, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदूज, हिंदूज, ये सब जो है हमारे न्यूज़पेपर के नाम हैं। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर के नाम के पहले ही द का उपयोग होता है। और तीसरा जो हमारे वो है पत्रिकाएं यानी मैगजीन, जैसे इंडिया टुडे, ये सब के नाम के आगे भी द का प्रयोग किया जाता है। और देखते हैं हमारे एग्जाम्पल हैं, आई रीड द गीता डेली, तो जो गीता है वो हमारा रिलीजियस बुक है, तो इसके पहले द का उपयोग किया है। यू बाय द हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स जो हमारा इंग्लिश न्यूज़पेपर का नाम है, तो इसके पहले द का उपयोग किया जाता है। तो आप जान गए कि द का उपयोग कहाँ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द का प्रयोग पूरी जाति का बोध कराने के लिए भी किया जाता है। पूरी जाति यानी होल कास्ट, पूरी कम्युनिटी के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जिससे पूरी कम्युनिटी का पता चले। जैसे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, या फिर द काउ इज यूजफुल एनिमल। इस तरह के सेंटेंस जब पूरी क्लास यानी पूरी कम्युनिटी का बोध होता है, पूरी जाति का। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डॉग, काउ जो है एक नहीं पूरी जाति का अपना बोध करा रहा है, तो ये सब यानी कॉमन नाउन के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि द का प्रयोग कैर्डिनल नंबर के पहले किया जाता है। कैर्डिनल नंबर जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, ये सब जो है हमारे कैर्डिनल नंबर है, तो इसके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द फर्स्ट गर्ल इज स्मार्ट, इसका मतलब कि वहाँ ढेर सारी लड़की है, जो पहली लड़की है वो बहुत स्मार्ट है। द फोर्थ बॉय इज माई ब्रदर, मतलब वहाँ ढेर सारा लड़का है, वहाँ जो चौथा लड़का है वो मेरा भाई है। तो इस तरह से जो है हम कैर्डिनल नंबर के पहले द का उपयोग करते हैं। हमारा 6 पॉइंट है द का प्रयोग डेट बताने वाले शब्दों के पहले भी किया जाता है। जैसे डेट बताने वाले शब्द, माई सिस्टर बॉर्न ऑन द 8 मार्च, जो तो 8 मार्च है उसके पहले द लगा हुआ है, तो मतलब 8 मार्च क्या है, वो डेट बता रहे हैं, तो इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। और आगे चलते हैं, जैसे महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर के पहले द लगा है, तो 2 अक्टूबर क्या कर रहा है, डेट बता रहा है, तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द का प्रयोग इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून के पहले भी किया जाता है। इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आई गेट अप इन द मॉर्निंग, अगर मॉर्निंग की जगह है यहाँ गुड आफ्टरनून या फिर इवनिंग ये भी रहता, तो यहाँ पे द का प्रयोग किया जाता। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के बारे में अगर आप नहीं जानते तो हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। आज मैं आपको बता दूं कि हर एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज होते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। जो बेस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसमें भी जो है सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले किया जाता है। जैसे द गंगू इज द मैनेस्ट पर्सन ऑन अर्थ, तो जो मैनेस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
कि द का प्रयोग उच्च पदों के लिए भी किया जाता है, उच्च पदों के लिए किया जाता है। जैसे द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल इज वेरी स्ट्रिक्ट, मेरे स्कूल के प्रिंसिपल जो है बहुत सख्त है। तो पद प्रिंसिपल, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, एसपी, एसडीओ, डीएसपी, आईपीएस, आईएएस, ये सब पद हैं। ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं, एक पद है। तो उच्च पद, हाई पोस्ट के नाम के आगे आप द लगा सकते हैं। अब द का प्रयोग ट्रेन, बस, माउंटेन आदि के नाम के पहले भी लगाया जाता है, लगता है के पहले लगता है। जैसे वी ट्रैवल बाय द डीटीएस बस, तो यहाँ जो डीटीएस है वो एक बस का नाम है, तो इसके नाम के पहले हम यहाँ द लगा देंगे। फिर द हिमालयज आर द हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब माउंटेन्स के नाम प्लूरल में रहे तभी यहाँ पे द लगाइएगा, कोई एक पर्वत के नाम के आगे द नहीं लगता है। तो जब यहाँ पर प्लूरल नंबर में हिमालयस के नाम, माउंटेन के नाम रहे तभी यहाँ पे द का उपयोग किया जाता है। अपने नेक्स्ट बिंदु की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। द का प्रयोग सार्वजनिक स्थान, ऐतिहासिक भवनों के नामों के पहले किया जाता है। जैसे द ताजमहल इज लोकेटेड इन आगरा, तो ताजमहल, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, ये सब क्या है? हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। और गोल्डन टेम्पल, ये सब सार्वजनिक भवन है, गोलघर, तो ये सब के नाम के पहले भी आप द का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद जैसे गोल्डन टेम्पल इज अ गुरुद्वारा, तो गोल्डन टेम्पल एक सार्वजनिक स्थान है, तो इसके नाम के पहले भी द का उपयोग किया जाता है। अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि द का प्रयोग फैक्ट्री, वर्कशॉप, बैंक इत्यादि के नामों के पहले भी किया जाता है। तो फैक्ट्री, वर्कशॉप और बैंक, ये तीनों जब मिले तो उसके नाम के पहले द लगता है। जैसे द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो एक बैंक का नाम है, तो इसके पहले द का उपयोग किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो एक बैंक का नाम है, इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद जो है द का प्रयोग राजनीतिक पार्टी, संगठन के नाम के पहले भी किया जाता है। राजनीतिक पार्टी, जैसे भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, तो इसके नाम के पहले भी द का उपयोग किया गया है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, ये सब जो है एक राजनीतिक पार्टी है, संगठन है, इसके नाम के पहले भी द का उपयोग किया जाता है। अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ से चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द का प्रयोग कॉमन नाउन के पहले भी होता है जिनका उल्लेख पहले हो गया है। आपको तो हम बता दिए थे कि कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए भी होता है, और इसमें कॉमन नाउन के पहले भी होता है जब उसका उल्लेख पहले हो गया है। जैसे देयर वाज अ डॉग, द डॉग वाज टैम, एक कुत्ता है जो कि पालतू है, तो आप उस कुत्ते से परिचित हैं कि वो कुत्ता जो है वो पालतू है। जैसे एक और सेंटेंस देख लेते हैं। The book you want is out of print, मीन्स जो बुक आपको चाहिए वो प्रिंट से जो बुक आपको चाहिए वो प्रिंट से बाहर है। तो इसका मतलब कि आप जानते हैं, उस बुक से आप पहले परिचित हैं, इसलिए जब भी ऐसा कोई वर्ड आए तो उसके पहले आप द का उपयोग कर सकते हैं। द का उपयोग, हमारा लास्ट पॉइंट है कि द का उपयोग नदी, नहर, समुद्र, महासमुद्र के नाम के पहले भी लगता है। जैसे द गंगा, द रेड सी, द हिंद ओशियंस, ये सब के नाम के पहले भी द का उपयोग किया जाता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें आपको इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि द का प्रयोग कहाँ होता है। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि द का प्रयोग कहाँ नहीं होता है, द का रिपीटेशन कहाँ होता है। तो
तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखकर इस चैप्टर का रिवाइज कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस, थैंक यू।